फ्रेंड्स, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रीन फिश करी का सालन। बहुत ही मज़ेदार बनता है मेरे अंदाज में। कैसे बनेगा, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करना है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन है उसे प्रेस करना है ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपने रेसिपी को कहीं भी नहीं छोड़कर जाना, इसे मिस नहीं करना क्योंकि एक एक स्टेप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं फ्रेंड्स रेसिपी की जाने। ग्रीन फिश करी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले तो चाहिए फ़िश। और मैंने ली है सुरमई मछली ली है, और आप कोई भी मछली ले सकते हैं। सुरमई मछली ली है, तकरीबन ½ kg सुरमई मछली है। एक दरमियानी प्याज है, मैंने स्लाइस में काट ली है। अदरक लहसुन का कुटा हुआ अदरक लहसुन है, और ये 1 टीस्पून है भर भर कर मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। धनिया लिया है, पुदीना लिया है, ये भी आप समझ सकते हैं एक प्याली मैंने ले लिया है, यानी हाफ गड्डी भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्चें ले रही हूँ, 7 से 8 हरी मिर्चें ले रही हूँ। इसमें क्योंकि लाल मिर्चें कम इस्तेमाल होंगी, ग्रीन है तो ज़्यादा हरी मिर्चें इस्तेमाल होंगी। चंद कड़ी पत्ते इस्तेमाल होंगे, थोड़ा सा हम 4 से 5 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें इमली का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, पल्प इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मसालों में हम बहुत थोड़ी सी मैं हल्दी पिंच ऑफ इस्तेमाल करूँगी, हल्दी नमक जायके के हिसाब से, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स रेसिपी की जानिब। सबसे पहले तो हम एक पेस्ट बनाएंगे। कुकिंग से पहले तो मैं जग लिया है, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज को स्लाइस की हुई। ग्रीन चिली शामिल कर रही हूँ, कटिंग कर ली है ताकि पीसने में आसानी हो जाए। साथ ही पुदीना शामिल कर रही हूँ, इसकी हम एक चटनी सी बनाएंगे। और धनिया शामिल कर रही हूँ, ये धुला हुआ पुदीना और धनिया है, दोनों एक मकदार के बराबर है। अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसकी एक चटनी तैयार करते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया और अब मैं इसे चलाती हूँ, इसका एक चटनी सी बनाती हूँ, या पेस्ट कह लेंगे, एक पेस्ट बनाती हूँ। चलिए जी, चटनी हो चुकी है रेडी। आप देख सकते हैं बड़ा अच्छी सी ये पिसी है। ये देखें ज़रा आप ये चटनी को, ये देखें, पता नहीं रोशनी, ये देखें कितनी अच्छी पिस चुकी है। चलिए जी, अब हम करते हैं कुकिंग की तैयारी। सबसे पहले फ्राई पैन में ऐड कर रही हूँ ऑयल को। ½ कप मैंने ऑयल लिया है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कड़ी पत्ते, धुले हुए कड़ी पत्ते हैं, और साथ ही शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए, कड़ी पत्ते शामिल किए ऑयल में मैंने, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ। हल्का सा इसको मैं सौते करूँगी। हल्का सा ये सौते हो चुका है, 30 सेकंड हुए हैं। और अब ये देखें, ये जितना भी पेस्ट बनाया था ग्रीन पेस्ट, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, और मैं इस पेस्ट को अच्छे से भूनूंगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसे भूनूंगी। अच्छा जी, मुझे इसे तकरीबन 5-7 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। मसाले को मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, हल्दी, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसको भी हल्का सा तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी मसाले में। फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जो जब हमने पीसा था उसमें जो पानी था, सारा थोड़ा बहुत मसाला था, वो भी मैं वही वाला पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसे शामिल कर दिया मैंने। अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी जब तक ये पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए और मसाला और अच्छी तरह पक जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे भी पकने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है, इसे भी मैं अच्छे से भूनती जा रही हूँ, और ये भून चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून शामिल करूँगी मैं इमली का, पानी कह लें, पल्प कह लें, ये देखें। और डिपेंड करता है कि इमली किस तरह की है आपकी। अगर इमली मीठी हो तो थोड़ी सी और भी शामिल कर सकते हैं आप। चलें जी, हमने फ़िश शामिल करने से पहले हमने इमली शामिल की है। इसकी वजह यह है कि जो हमारी फ़िश है, ताकि हम जब चम्मच इसमें चलाएं तो ये जो है टूटे ना। तो आंच मैं हल्की कर दूंगी और मैं फ़िश रखती जाऊंगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, और बस अब मैं हल्की आंच कर दूंगी। 5 मिनट तक ये एक साइड पे पकेगी, और फिर 5 मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे और आंच हम हल्की रखेंगे। जी, 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने कवर कर दिया था। अब हम इसे पलटाएंगे, और पलटाते हुए मैं इस्तेमाल करूंगी चम्मच, ये वाला। तमाम फिश को जो है मैं पलटा लेती हूँ क्योंकि ये टूट ना जाए। हल्के हाथ से हम इस्तेमाल करते हुए इसे पलटाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर फिर रखेंगे कवर करके, ताकि ये पक जाए। हम जब फिश डाल देंगे तो हम इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं, इसी वजह से हमने अपने मसाले को बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर लिया है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रही हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा तकरीबन ½ कप के करीब मैंने पानी शामिल किया था, क्योंकि पानी कम हो गया था। बस ½ कप के करीब मैंने पानी इसमें थोड़ा सा शामिल किया था।
चलिए जी, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लुक आया है। चलिए अब करते हैं डिश आउट अपने फ़िश को। फ़िश करी का सालन हो चुका है रेडी, बहुत ही मज़ेदार बना है, झटपट बन जाता है, ज़्यादा टाइम फ़िश को कभी भी नहीं लगता है पकने के लिए। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लॉकडाउन चल रहा है और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।